नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रघुवीर सिंह राजपूत। तो आज का मैं आपको एक लेके आया हूं नई चीज़ के साथ। आज है एयर प्यूरीफायर। जिस तरीके से आप देखते हैं वाटर प्यूरीफायर, उसी तरीके से एक होता है एयर प्यूरीफायर। वाटर प्यूरीफायर का काम क्या होता है? साफ स्वच्छ हमको पानी देना। इसी प्रकार से एयर प्यूरीफायर का जो काम होता है, कार्य होता है, वो होता है हमको साफ स्वच्छ हवा देना। अब जो हवा होती है हमारी, इस हवा में इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इनको सूक्ष्म दर्शी से देखना होता है, जो हमारी नाकों के माध्यम से जाते हैं, नोजी के माध्यम से जाते हैं और हमारे लंग्स और फेफड़ों को खराब करते हैं। ठीक है, आप देखिए जो आप एयर प्यूरीफायर की आवश्यकता क्यों पड़ी? एयर प्यूरीफायर की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देखो, जो वाहन है, गाड़ियाँ हैं, धंधे लगाए जा रहे हैं, इन सबसे क्या हो रहा है कि जो हवा है हमारी वो प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तो इस प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए एयर प्यूरीफायर का, अब इसमें देखिए एयर प्यूरीफायर में क्या है, 3 फिल्टर होते हैं इसमें। एक फिल्टर जो होता है यहाँ से क्या करता है, ये हवा को खींचता है, कमरे की हवा को खींचता है। और इसको लगाना कहाँ होता है? जब आप इसको जहाँ लगाते हैं तो आपका जो कमरा है, जहाँ हॉल है, कमरा है, स्कूल है, कोचिंग, जो कुछ भी है आपका, वहाँ पे चारों तरह से कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ताकि उस कमरे की हवा को जो क्या करे, साफ कर सके, प्यूरीफायर कर सके। अगर जैसे मान लीजिए आपका 150 फीट का कमरा है, ठीक है, तो उसमें आपको 10 से 15 मिनट चलाना और बाकी सब फ्रेश हो जाएगा। इसमें 3 फिल्टर हैं, तीनों फिल्टरों में आपको 2 या 3 दिन बाद आपको इसको साफ करना होता है। 7 दिन के बाद आपको तीनों फिल्टर आपको साफ करने होते हैं। 2 या 3 दिन बाद भी कर सकते हैं और 7 दिन बाद भी कर सकते हैं। महीने से 1 से 1.5 महीने बाद इन तीनों फिल्टरों को निकाल के आपको तेज़ धूप में सुखाना भी पड़ता है। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो जम जाते हैं, गंदगी वाले, उनको सुखाना भी पड़ता है। इसमें देखिए 3 मोड होते हैं। ये तो होता है ऑन और ऑफ का, ये एक जो स्विच होता है ये ऑन ऑफ का है। अब जो हो गया है ऑन, ठीक है, ये वाला होता है जी। इससे क्या होता है कि इससे थोड़ा सा 3 स्लो चलता है। जब आप इसको चला देते हैं तो इसमें और ज़्यादा मोड बढ़ जाता है। ये वाला होता है टाइमर वाला आपका। ठीक है, आप मुझे जितना जानकारी था मैं आपको उस एयर प्यूरीफायर के बारे में बता चुका हूँ। थोड़ा सा अपन वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, कि एयर प्यूरीफायर और क्या क्या करता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि एयर प्यूरीफायर जो होता है, मैं वीडियो के माध्यम से समझता हूँ, जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी रहेगी। कनेक्ट हो गया जी। आगे दिल की बातें होंगी, साथ बने रहिए। नया एयर प्यूरिफायर दिखाने वाला हूं, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज के दौर में एयर प्यूरिफायर्स की क्या अहमियत है। हम सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में हवा के प्रदूषण की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, यहाँ तक कि लंग कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में हमारे घरों के अंदर की हवा को साफ रखने का काम हम एक अच्छे एयर प्यूरिफायर के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। पर एयर प्यूरिफायर चुनते वक्त आपको कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान देना होगा। PM 2.5 रीडिंग ये एक ऐसी चीज है जिसे हवा की शुद्धि की जांच करते समय काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है। PM 2.5 में PM का मतलब है एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 यानी कि 2.5 माइक्रॉन्स से कम व्यास होने वाले कण। 2.5 माइक्रॉन्स का व्यास यानी कि 2.5 माइक्रॉन का डायामीटर से कम होने वाले ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नंगी आंखों से इन्हें देखना नामुमकिन है। इन कणों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इन कणों के डायामीटर यानी कि व्यास को हम अगर मानव बालों के व्यास से कंपेयर कर लें तो वो सिर्फ 3% होता है। तो आप समझ सकते हो ये कण कितने छोटे होते हैं। वातावरण में PM 2.5 इन कणों की संख्या बढ़ने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होने लगा है। इन कणों का स्तर बढ़ने का मूल कारण है इंडस्ट्रीज से निकलता धुआं, गाड़ियों की बढ़ती संख्याएं, कूड़ा, सूखे पत्ते, लकड़ियां जलाना, कंस्ट्रक्शन साइट से निकलती धूल, पोलन डस्ट इत्यादि। इन सूक्ष्म कणों को फिल्टर करने के लिए HEPA फिल्टर का होना बहुत जरूरी है आपके एयर प्यूरिफायर में। मैं जो आज आपको एयर प्यूरिफायर दिखाने वाला हूं वो PM 2.5 से 100 गुना छोटे पार्टिकल्स भी फिल्टर कर सकता है, यानी कि 0.02 माइक्रॉन वाले पार्टिकल्स भी ये एयर प्यूरिफायर फिल्टर कर सकता है। टेक्निकली आपका एयर प्यूरिफायर इतना सक्षम होना चाहिए कि हवा में होते हुए बदलाव को वो सेंस कर सके और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसे सही तरीके से माप सके। इस मामले में फिलिप्स के पास एक स्पेशल पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है
जिसे वो कहते हैं एरासेंस। एयर प्यूरिफायर एक सिलेक्टेड एरिया क्लीन करने में कितना समय लेता है ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी जरूरी होती है। एयर प्यूरिफायर एक ऐसी चीज है जो हम हर साल नहीं खरीदते, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप एक बार ही करोगे, तो सही ब्रांड के साथ जाना ही समझदारी होगी। और एक अच्छे ब्रांड नेम के साथ हमेशा आता है ब्रांड का ट्रस्ट और वारंटी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मुझे मेरे प्रोडक्ट में कितनी वारंटी मिली है और कौन से सभी फीचर्स हैं मेरे एयर प्यूरिफायर। चलिए, मैंने सुना है फिलिप्स AC 3256 ये एयर प्यूरिफायर। फिलिप्स 128 साल पुराना ब्रांड है जिसने कि 40 साल एयर प्यूरिफिकेशन इस क्षेत्र में रिसर्च किया है। ये एयर प्यूरिफायर आपको Amazon पे 24,949 रुपीस का मिल जाएगा और इसकी बेस्ट प्राइस लिंक हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बॉक्स पे दिए गए कुछ खास डिटेल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि रूम साइज अप टू 1027 स्क्वायर फीट, CADR यानी कि क्लीन एयर डिलीवरी रेट जो कि है 397 मीटर क्यूब पर आवर। ये प्यूरिफायर 99.9% बैक्टीरिया और वायरस को रिमूव कर सकता है। उसके अलावा 99.97% पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी है इसकी, और जैसा कि हमने पहले बताया 0.02 माइक्रोन तक के पार्टिकल को ये फिल्टर कर सकता है। इस प्यूरिफायर की 99.97% पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी को अप्रूव किया है IUTA ने, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी, जर्मनी। बॉक्स पे ऊपर की बाजू आपको एयर प्यूरिफायर में आने वाले सभी फीचर्स की जानकारी दी गई है। उसके अलावा आप लेबल देख सकते हैं जिसपे कि MRP मेंशन्ड है। पर जैसे कि हमने आपको पहले बताया, ये एयर प्यूरिफायर आपको मिलेगा 24,949 रुपीस का। बॉक्स पे दिए गए सभी नंबर्स काफी इंप्रेसिव थे। अब बॉक्स ओपन करके देख लेते हैं हमें अंदर क्या मिलता है। सबसे पहले आपको मिलेगा एयर प्यूरिफायर, जिसका हैंडल पकड़ के आप आसानी से इसे बाहर निकाल सकते हैं। एयर प्यूरिफायर और उस पे लगे पैम्पलेट्स के अलावा और कोई एक्सेसरी आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगी। फर्स्ट इंप्रेशंस की बात कर ले तो दिखने में काफी खूबसूरत है ये। इसके डायमेंशंस की अगर बात कर ले तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका वजन है 9.82 kg। इसकी डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन और ओवरऑल बनावट इसे बहुत ही प्रीमियम और एलिगेंट लुक देती है। ये एयर प्यूरिफायर फिलिप्स की 2 साल की इंटरनेशनल वारंटी के साथ आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल जिसमें कि विस्तार से सारी जानकारी दी गई है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रोडक्ट को आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट पे मौजूद प्रोटेक्टिव प्लास्टिक और सेलो टेप्स आपको निकालनी होगी। उसके बाद फ्रंट पैनल की निचली बाजू हाथ डाल के आगे की तरफ खींचने पर फ्रंट पैनल आसानी से बाहर निकल आएगा। फ्रंट पैनल ओपन करने पर आप अंदर की बाजू एक स्टिकर लगा देख सकते हैं जिसपे कि जो फिल्टर्स हैं उन्हें साफ कैसे करना है और रिप्लेस कैसे करना है इसकी जानकारी दी गई है। अब आपको जो पहला फिल्टर यानी कि प्री फिल्टर दिया है उसे निकालना है। उसे निकालने के बाद अब अंदर की बाजू एक नैनो प्रोटेक्टिव फिल्टर AC यानी कि कार्बन फिल्टर देखेंगे। इस फिल्टर के ऊपर से आपको प्लास्टिक निकाल लेना है। इस फिल्टर पे आपको हनीकॉम्ब पैटर्न देखने मिलेगा जिसके अंदर आपको एक्टिवेटेड कार्बन के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स देखने मिलेंगे। ये फिल्टर अनेक तरह की गैसेस और ओडर्स निकालने का काम करता है। इसके बाद अंदर आपको एक व्हाइट कलर का बड़ा फिल्टर देखने मिलेगा जो कि है HEPA फिल्टर। HEPA यानी कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। इस फिल्टर को भी आपको प्लास्टिक से बाहर निकालना होगा। ये फिल्टर इस एयर प्यूरिफायर का एक और अहम हिस्सा है। 99.97% एफिशिएंसी के साथ 0.3 माइक्रोन्स तक के पार्टिकल्स ये फिल्टर कर सकता है। फिल्टर की यूनिक फोल्डेड फाइबर पेपर डिजाइन लार्जर फिल्ट्रेशन एरिया देने में मदद करती है। तीनों फिल्टर्स के बाद आखिर में अंदर की बाजू आपको एक फैन देखने मिलेगा। जैसे आपने सभी फिल्टर्स निकाले थे उसी प्रकार से इन्हें वापस आपको इंस्टॉल करना है। फ्रंट पैनल को अटैच करते समय ऊपर की बाजू से आप पहले इंसर्ट करिए और अपने वजन से निचली बाजू अपने आप बंद हो जाती है। ये फिटिंग हमें बहुत अच्छी लगी। इस यूनिक डिजाइन के कारण फ्रंट पैनल को निकालना और लगाना बहुत ही आसान है। ओवरऑल प्रोडक्ट की डिजाइन और बिल्ड हमें बहुत अच्छी लगी। ये प्यूरिफायर 1.6 मीटर लॉन्ग केबल के साथ आता है जिसके अंतिम छोर पे आपको 2 पिन प्लग मिलेगा। ऊपर की बाजू दिए गए हैंडल को इस्तेमाल करके आप आसानी से इसे उठा सकते हैं। प्यूरिफायर इंडोर इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसे शुरू करने से पहले दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना आवश्यक है। ये प्यूरिफायर शुरू होते ही आपके रूम के हवा की क्वालिटी मेजर करना शुरू कर देता है। सामने की बाजू दिए गए 2 वेंट्स में से ये हवा अंदर देता है और पीछे की बाजू दिए गए वेंट से हवा बाहर निकलती है। एयर क्वालिटी मेजर करने के बाद डिस्प्ले पर आपको ये रीडिंग दिखा देता है और उसी रीडिंग के हिसाब से नीचे जो रिंग लाइट है वो जलती है। अगर आपके रूम की PM 2.5 की लेवल 35 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब के नीचे है तो लाइट ब्लू कलर में जलेगी, यानी कि द एयर इज गुड टू ब्रीथ। अगर रीडिंग 35 से 7 We'll meet nearly 80,000 people in our lives. के बीच में है तो आपको ब्लू वॉयलेट लाइट देखने मिलेगा, यानी कि द एयर इज फेयर। 75 से लेके 120 के बीच में आपको
रेड पर्पल कलर देखने मिलेगा, यानी कि द एयर इज अनहेल्दी। और 120 के ऊपर आपको रेड कलर की रिंग लाइट देखने मिलेगी, यानी द एयर इज वेरी अनहेल्दी। तो इन 4 रंगों में ये रिंग लाइट जलता है। इस कलर इंडिकेशन के कारण एयर क्वालिटी जानने में आपको बहुत आसानी होगी। टच पैनल ग्लॉसी ब्लैक कलर में बहुत बढ़िया दिखता है। इस पे आपको 6 बटन्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखने मिलेगा पावर ऑन ऑफ बटन, चाइल्ड लॉक बटन, जिसे अगर आप 3 सेकंड दबाए रखें तो एयर प्यूरिफायर लॉक हो जाएगा। लॉक होने पर अन्य किसी बटन को आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अनलॉक करने के लिए फिर से वही बटन आपको 3 सेकंड दबाए रखना होगा। उसके बाद आपको मिलता है एक लाइट बटन। लाइट बटन को इस्तेमाल करके जो रिंग लाइट है उसकी लाइट आप ऑफ कर सकते हैं। जो टच पैनल है उसकी भी लाइट आप ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह रात के समय में खासतौर पे बिना लाइट के अगर आपको प्यूरिफायर को चलाना है तो वो भी आप कर पाएंगे। उसके बाद आपको देखने मिलेगा एक फैन स्पीड बटन। इसको इस्तेमाल करके आप मोड्स और फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। ए यानी कि ऑटो मोड, AL यानी कि एलर्जन मोड। एलर्जन मोड की मदद से आपके रूम में मौजूद एलर्जेंस आप आसानी से फिल्टर कर पाएंगे। उसके अलावा आपको मिलेंगे 5 फैन स्पीड्स, 1, 2, 3, 4 और 5। हमने ऑब्जर्व किया है कि 1 से लेकर 3 के बीच में फैन की स्पीड आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देती। 4 और 5 के बीच में आपको फैन की स्पीड जरूर सुनाई देगी, जैसा कि अभी आप सुन सकते हैं। फैन स्पीड 1 पे सेट करने की 1 मिनट बाद ये मशीन स्लीप मोड में चली जाती है। स्लीप मोड में मशीन बहुत ही साइलेंटली ऑपरेट करती है और सभी लाइट्स बंद हो जाते हैं। अगला बटन जो आपको देखने मिलेगा वो है टाइमर बटन, जिसे इस्तेमाल करके आप 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का टाइमर सेट कर सकते हैं। सेट किया गया समय पूरा हो जाने के बाद मशीन अपने आप बंद हो जाती है। और आखिरी बटन जो आपको मिलता है वो है रीसेट बटन। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए जो रूम की एयर क्वालिटी है उसे खराब करने की कोशिश करेंगे हम। तो फिलहाल मशीन पे आप 35 की रीडिंग देख सकते हैं और मात्र एक अगरबत्ती लगाने पर ये रीडिंग 64 पे जा पहुंची है। अब इस रीडिंग को और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे हम। कागज जलाते वक्त एक चीज हमने ऑब्जर्व की, काफी सारा धुआं मशीन के अंदर जा रहा था, पर पिछली बाजू से जो हवा निकल रही थी वो बिल्कुल साफ थी। हमने वहां किसी तरह का धुआं महसूस नहीं किया, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। मात्र एक पेपर जलाने पर रूम की हवा की रीडिंग 210 तक पहुंच चुकी थी और इस प्यूरीफायर की मदद से हम तुरंत ही उस रीडिंग को सेफ जोन तक ले आए। प्यूरीफायर को इस्तेमाल करते समय दरवाजे खिड़कियां बंद होनी आवश्यक है। उसके अलावा अगर एसी शुरू हो आपका तो ये और अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। अगर हम हमारे शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लें तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े देखने मिलते हैं। जैसे कि अभी मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 153 और हम घर में 37 मेंटेन कर पा रहे हैं। एयर प्यूरीफायर के बिना ये रीडिंग 108 तक होती। अगर हम कुछ और शहरों के आंकड़े देख लें तो कोलकाता में है 136 और दिल्ली का AQI है 434, यानी कि हजार्डस। ऐसी हवा आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। इस एयर प्यूरीफायर को साफ करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। फ्रंट पैनल निकाल के जो प्री फिल्टर है उसको आपको निकाल लेना होगा। इस प्री फिल्टर को जैसे आप AC का फिल्टर साफ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से पानी से या फिर वैक्यूम क्लीनर से साफ कर सकते हैं। कार्बन फिल्टर और HEPA फिल्टर को आपको कब रिप्लेस करना है इसका इंडिकेशन आपको मशीन खुद दे देगी। इन फिल्टर्स को आप अपने घरों पे खुद आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे। उसके अलावा जो एयर क्वालिटी सेंसर है उसको आपको 2 महीने में एक बार साफ करना होगा। इसे साफ करने के लिए आप ईयरबड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एयर प्यूरीफायर चुनने का एक मूल कारण ये था कि इसमें 3 वे फिल्ट्रेशन प्रोसेस देखने मिलता है, यानी कि 3 फिल्टर इस्तेमाल किए गए हैं जो कि 99.97% एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स निकालते हैं। अच्छे फिल्टर के अलावा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो भी बेहतरीन है। एरासेंस इस यूनिक टेक्नोलॉजी के कारण ये प्यूरीफायर हवा में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को माप लेता है और रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। आप रियल टाइम में रीडिंग में छोटे छोटे बदलाव ऑब्जर्व कर पाएंगे। रिंग लाइट के 4 कलर्स की मदद से आपको इंडिकेशन भी मिलता है और ऑटोमेटिक मोड पे होने पर ये प्यूरीफायर अपने आप अपना फैन स्पीड एडजस्ट कर लेता है एयर क्वालिटी के हिसाब से। ये प्यूरीफायर 99.9% तक बैक्टीरिया निकाल सकता है और H1N1 जैसे वायरसेस को भी फिल्टर कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात कर लें तो 11 वाट से लेकर 60 वाट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इसका। रेकमेंडेड रूम साइज की बात कर लें तो 350 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट के बीच में हमने इसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाया। मार्केट में कुछ अन्य एयर फिल्टर्स आप देख सकते हैं जो कि आयनाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ओजोन प्रोड्यूस हो सकता है आपके घरों में। तो ये एयर प्यूरीफायर ऐसा कुछ नहीं करता, ये कंप्लीटली ओजोन फ्री है, जो कि एक और अच्छी बात है। हमारे घरों के बाहर की हवा पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, पर घरों के अंदर की हवा को ऐसे अप्लायंसेस की मदद से हम साफ रख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।